आशा के पूरे घर में कविता जैसी दो तरह की बातें कोई नहीं कर सकता था। कविता जो कहती उसी बात से तुरंत मुकर जाती और इसी बात के लिए कविता अपने पूरे घर में चर्चित थी। पर फिर भी हर बार आशा और उसकी छोटी बहू निधि कविता की बातों में फंस ही जाते और कविता बड़ी ही चालाकी से अपनी सास और देवरानी के बीच में लड़ाई करवा देती। ऐसे ही एक दिन निधि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी कविता अपनी देवरानी से कहती है, मुझे पता ही था निधि तुम किचन में ही होगी। एक तुम्हें तो हो जो सबका इतना ख्याल रखती हो और एक माँ जी है जो तुम्हारी कमियां निकालते हुए नहीं थकती। दीदी आप सच कह रही हो? क्या माँ जी ने फिर मेरे किसी काम में नुक्स निकाला है? अरे नहीं, आज माँ जी ने तुम्हारे किसी काम में नुक्स नहीं निकाला। वो कह रही थी कि तुम और तुम्हारा मायका बहुत कंजूस है, हमेशा तुम्हें खाली हाथ विदा कर देते हैं। शायद तुम कल भी अपने मायके से खाली हाथ आई थी ना, इसीलिए माँ जी ने ऐसा कहा होगा। वैसे मैं तो इन सबको नहीं मानती। अच्छा मैं ना माँ जी का नाश्ता उनके कमरे में ले जा रही हूँ। इतना बोलकर कविता अपनी सास का नाश्ता लेकर चली जाती है, पर निधि के दिमाग में अपनी जिठानी की बातें गोल गोल घूमने लगती है। नहीं नहीं, माँ जी ऐसा नहीं बोल सकती, दीदी की तो आदत है आग लगाने की। पर नहीं, माँ जी ऐसा बोल भी सकती है। पिछली बार जब मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक साड़ी दी थी तो माँ जी ने मुझे बहुत ताने दिए थे। अब क्या था, निधि सारी पुरानी बातों को आज की बातों से जोड़ने लग जाती है और गुस्से में अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास से लड़ पड़ती है। माँ जी, अगर मेरे मायके वाले कंजूस है तो आपके कौन से दानवीर है? आप भी तो एक नंबर की कंजूस है। आप भी तो कभी अपनी बहुओं को कुछ नहीं देती, अपनी बहुओं से सिर्फ नौकरानी की तरह काम करवाती हो। अरे कालमुही, अब तुझे क्या हो गया? सुबह सुबह मुझसे लड़ने क्यों आ गई? इस बार तेरे मायके वालों ने तुझे लड़ना सिखा कर भेजा है क्या? मेरे मायके वालों ने मुझे क्या सिखा कर भेजा है इसकी फिक्र आप मत कीजिए माँ जी। आप बस मुझे ये बताइए, आप होती कौन है मेरे मायके वालों को कंजूस बोलने वाली? अरे पर बहू, मैंने तेरे मायके वालों को क्या कंजूस कहा? और चल कह भी दिया तो इसमें गलती क्या है? शादी में भी तेरे मायके वालों ने कहा था कि हम ये सामान देंगे वो सामान देंगे, और दिया तो कुछ भी नहीं। और जब तू अपने मायके जाती है तो तू भी यहाँ से डिंगे करते हुए जाती है, इस बार मैं मायके से ये लेकर आऊंगी वो लेकर आऊंगी क्योंकि मेरा भाई बहुत अमीर है। पलाती क्या है, सिर्फ अपने लिए एक साड़ी? दीदी आपने बिल्कुल सही कहा था, माँ जी मेरे मायके वालों की बुराई कर रही है। मैं तो हमेशा से आपको दोगली समझती थी, पर असली दोगली तो इस घर में माँ जी है। इतना बोलकर निधि वहाँ से रोती हुई चली जाती है, पर आशा को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज निधि इतनी सुबह सुबह उससे लड़ने आ गई। अब इस बात की जड़ तक जाने के लिए आशा कविता से पूछती है, कविता बहू, तूने इस निधि से क्या कहा जो ये सुबह सुबह मुझसे लड़ने आ गई और इस तरह रोती हुई यहाँ से चली गई? हाँ जी, मैं भला देवरानी जी से कुछ क्यों कहूँगी? आप तो जानती हो ना वो किस तरह से हर समय मुझे दोगली कहती है, और अब जब मैं दोगली हूँ तो फिर मैं उससे कोई बात क्यों कहूँ? मैं उसे कुछ बोल भी दूंगी तो कौन सा वो मेरी बात का विश्वास करेगी? कविता बड़ी ही चालाकी से अपनी देवरानी और सास के बीच में लड़ाई करवाकर वहाँ से चली जाती है और लड़ाई का पूरा मजा लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कविता निधि के साथ मार्केट से घर आ रही होती है तो वो मोहल्ले में कुछ औरतों को बातें करते हुए सुनती है। जो भी हो, आशा बहन की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे इतनी अच्छी बहू मिली। आशा बहन की दोनों बहू कितना काम करती हैं, और एक हमारी बहुओं को देख लो, एक काम सही से नहीं करती। निधि सुन रही हो ना, पूरी गली में हमारी कितनी तारीफ हो रही है। बस माँ जी को ही हमारी कदर नहीं है। छोड़िए ना दीदी, अब माँ जी हमारी सास है, वो हम पर गुस्सा नहीं निकालेंगी तो क्या पड़ोसियों की बहू पर निकालेगी? ये तो हमारा फर्ज है, और माँ जी जैसी भी है ना बहुत अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती हैं। तो ये बात है देवरानी जी, तो फिर कोई बात नहीं, आज मेरी गलती की सजा तुम्हें भुगत लेना, अब आएगा मजा। अब कविता निधि घर में जाती है जहाँ निधि घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और कविता एक बार फिर अपनी सास के पास जाकर आग लगाती है। माँ जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए,
पर देवरानी ने आज जो भी कहा ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ अरे बहू, ऐसा भी क्या कहा मेरी निधि ने? माँ जी, आज जब मैं निधि के साथ मार्केट से घर आ रही थी तो मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर की तारीफ कर रही थी, जिस पर मैंने निधि से कहा कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरे मोहल्ले में हमारा नाम है। पर इसी बात पर निधि बुरा मान गई और कहने लगी क्या फर्क पड़ता है, हमारी कद्र माँ जी को है ही कहाँ। इस कलमुही की मैं कितनी ही कद्र क्यों ना कर लूं, इसे कितना ही प्यार क्यों ना कर लूं, पर इसे तो हमेशा यही लगता है कि मैं इससे नफरत करती हूँ। कविता के मुंह से ये बात सुनकर आशा का मूड खराब हो जाता है और वो पूरे दिन निधि से चिड़ी चिड़ी रहती है। अब निधि कुछ भी कहती तो आशा निधि को उल्टा जवाब देती। माँ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज डिनर में क्या बनाऊं, आप ही बता दीजिए ना क्या बनाऊं। बहू, इस घर में तो हमेशा मेरी ही चलती है, आज तुझे छूट दे रही हूँ, अपना मन की चला ले। और वैसे भी मेरे हिसाब से कहाँ कोई काम होता है, घर में तो वही बनता है जो तेरा खाने का मन करता है। माँ जी, आपको हुआ क्या है? मैं सुबह से देख रही हूँ आप बेकार ही मुझ पर नाराज हुई जा रही हैं। मैं नाराज हो रही हूँ? अरे नाराज तो तू रहती है हमेशा मुझसे। एक मैं पागल हूँ जो हर जगह ढिंढोरा पीटती हूँ, मेरी बहू जैसी किसी के घर में बहू नहीं। और एक मेरी बहू है जो मन में ही बैठा कर बैठी है कि मेरी सास जितनी बुरी इस दुनिया में किसी की सास नहीं। क्या कह रही है माँ जी? बल्कि मैं तो खुश हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली। अगर तू मुझसे इतनी ही खुश है तो क्यों कहा तूने कविता बहू से कि मुझे तुम दोनों की कद्र नहीं और मैं तुमसे प्यार नहीं करती? दीदी, ये माँ जी क्या कह रही है? मैंने आपसे ऐसा कब कहा? बल्कि आपने ये बात मुझसे कही थी तो मैंने आपको समझाया भी था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपसे ये नहीं कहा था। कविता बहू, तू कहना क्या चाहती है कि मैं बहरी हूँ? अरे तूने मुझे यही कहा था, मैंने साफ साफ सुना था। सही कहते हैं सब, तू एक नंबर की दोगली है, तू ही हम दोनों सास बहू के बीच में लड़ाई करवाती है, इस लड़ाई की जड़ भी तू ही है। आशा और निधि समझ जाते हैं कि ये सारा किया कराया किसी और का नहीं बल्कि कविता का है, जिसके बाद कविता की देवरानी और सास एक हो जाती है और बेचारी बीच में कविता फंस जाती है।